हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में आपके जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। सो कमेंट क्या है और इनका क्या यूज है जावास्क्रिप्ट में, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनका काम होता है कि कोड को जो आपने लिखा है उसे और अच्छे तरीके से समझा सके किसी दूसरे डेवलपर को, और इवन हम भी समझ सके इन फ्यूचर। ये एक तरीके का नोट बनाता है। नोट मतलब जैसे हम नोट बना लेते हैं कि इस सपोजिंगली हम कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें कोई एक पैराग्राफ समझ आता है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, और उस पर हम एक नोट लिख देते हैं कि भाई इसका मतलब ये है इस पैराग्राफ का। तो अगर जब भी फ्यूचर में उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं तो ऊपर नोट लगा होता है, तो हमें जल्दी क्लियर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार आप कमेंट्स लिखते हैं कोड में। ये हेल्प करता है कि जो आपने कोड लिखा है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसका काम क्या है, वो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। किसी दूसरे को कोड दे रहे हैं अपना, तो उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कोड का क्या काम है, आपने ऊपर लिख दिया है उसका कमेंट और वो उसको पढ़ते ही समझ जाएगा। इसलिए आपका कमेंट यूज होता है, यानी कमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। व्हाट इज कमेंट? जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। समझ आ गया ना, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कोड को और समझ सके कि क्या उसका मतलब है और रीडेबल हो सके। किसी दूसरे को मैं कोड भी दूंगा या मैं खुद के लिए भी करूंगा तो मुझे एक बार इस देखते ही समझ आ जाए कि कोड का काम क्या है। कभी कभार होता है हम भूल जाते हैं, तो उस चीज के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स? 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अभी किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन देखते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट के अंदर हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 3 तरीके से प्रिंट कराया था कोड, याद ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट और लॉग से, यानी कि शो करवा दिया था आउटपुट। याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये 4 तरीके थे आउटपुट शो कराने वाले। मैं इसको नाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई इसको नया बंदा कोई देखे तो उसे समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट। अब कमेंट लिखूंगा सिंगल लाइन वाला। तो सिंगल लाइन के लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, दिस स्टेटमेंट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट। अब कोई भी देखेगा, अब इसको समझने पहले, अच्छा ये स्टेटमेंट है गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट के लिए, तो यहां पर एक रीडेबल हो गया। अब इस कोड का मतलब समझ आ रहा है। सेम अगर आप किसी और के लिए लिखना चाहते हो तो मैं यहां पे कॉपी किया, पेस्ट मारा, दिस स्टेटमेंट इज राइट आउटपुट। जो भी आप लिखना चाहते हो कि दूसरे कोडर को बस सिर्फ मेरी इंटरफेरेंस ना हो, उसको देखते ही समझ आ जाए, तो ये होते हैं आपके कमेंट्स। तो ये तो हो गया सिंगल लाइन। अब मल्टी लाइन का मतलब क्या है? मल्टी लाइन का मतलब अगर मैं जैसे एंटर मारता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे कमेंट नहीं लिखा जाएगा, राइट। अब मुझे मल्टीपल लाइन लिखनी है, मतलब इस तरीके से कुछ भी अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मल्टी लाइन हो, कोई दिक्कत वाला काम ना हो, तो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार। देखो अब नीचे वाला भी उसने कमेंट कर दिया, राइट ना। ओके ये आ गया। अब यहाँ पे मैं एंटर मार दी, कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो, तो ये मल्टी लाइन होता है आपका, ठीक है। और अब इसको क्लोज करना है तो स्टार फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। तो यहां पर ये आपका मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। जैसे अब होता है ना कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है और मतलब बहुत सारी चीजें लिखनी है उसके अंदर, तो इस तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि एक लाइन के अंदर मैं कहां तक लिख पाऊंगा पूरा, मतलब स्क्रॉल इस तरफ करता रहूंगा, यानी कि राइट स्क्रॉल करता रहूंगा, नहीं, मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। सो ये होते हैं आपके कमेंट, ठीक है। इवन आप जैसे कोई आपके पास स्टेटमेंट है तो उसको भी कमेंट कर सकते हो। जैसे मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी कोई स्टेटमेंट, तो मैं इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा 2 बार, तो ये कमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमेंट यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन यूज कर सकते हैं कि रीडेबल हो सके, यूजर को समझ आ सके, या यूजर जो भी आपका दोस्त या फ्रेंड या जो आपका टीममेट है, यानी कि जो नेक्स्ट डेवलपर है, उसे समझ आ सके। तो इसलिए हम कमेंट यूज करते हैं, और इवन अपने लिए भी यूज करते हैं कि फ्यूचर में कभी मैं इस कोड को 5 साल 10 साल बाद भी देखूं तो क्लियर हो जाए। सो होप आपको अब कमेंट के बारे में क्लियर हो चुका होगा। सो आज के लिए इतना ही था। लाइक कर दीजिएगा प्लीज, जो आप नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसे प्लीज क्लिक भी कर दीजिए। उसके साथ बेल आइकन भी होगा, तो उसको भी क्लिक कर सकते हैं फॉर न्यू नोटिफिकेशन। जो भी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ वो आपको मिल सके, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।